नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है गोपाल और आज मैं अपने लेक्चर या अपने वीडियो की स्टार्टिंग करने जा रहा हूं, जो कि मेरे चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है। आज का टॉपिक है हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ का आप प्रॉपर एक डिसेंट तरीके से उसे कैसे कंट्रोल या फिर इमोशनली वेलबींग हो सकते हो। तो बेसिकली मेरा चैनल ही बेस है कि हम मेंटल हेल्थ कैसे ठीक करें, क्योंकि आज के जनरेशन में हम देखते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हम मेंटली सीक होते चले जाते हैं। तो मोस्टली आई ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू व्हाट आई हैव इन माय नॉलेज। व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड व्हाई इट मैटर्स। मेंटल हेल्थ क्या है और वो मैटर इतनी हमारे लिए क्यों करती है। मेंटल हेल्थ encompasses your emotional, psychological and social well-being। तो मेंटल हेल्थ हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग मैनेज करती है, यानी कि हम इमोशनली हमारे डिसीजन अफेक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकली हम जो कि हम रॉ लैंग्वेज में कहते हैं ना किसी और ही दुनिया में होना, क्योंकि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड उस जगह पे नहीं है। सोशल वेलबींग में आपको दिक्कत आती है कि आप अगर चार लोगों के बीच में हो तो आप कुछ कहने से हिचकिचाते हो। It is the foundation of how we think, feel, act, influence our relationship, work and daily decision। ये हमारी फाउंडेशन है मेंटल हेल्थ कि हम फील कैसे करते हैं, हम थिंक कैसे करते हैं, हम सोचते कैसे हैं। हम अगर कोई सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो हम उसके ऊपर एक्शन कैसे करते हैं, एक्ट कैसे करते हैं, कि हम उसे पॉजिटिव में वे में लेते हैं या फिर नेगेटिव वे में लेते हैं। इन्फ्लुएंस अवर रिलेशनशिप, वर्क एंड डेली डिसीजंस। When mental health is strong, we can navigate life challenges with resilience, building meaningful connections। अगर मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो तो हम मीनिंगफुल कनेक्शन बना सकते हैं और लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, जो कि डे टू डे लाइफ में, उसे हम एक सिंपल वे में सरपास कर सकते हैं and unlock our full potential। It is not just about the absence of illness, it is thriving, emotional well-being, managing feeling and response to life authentically। हमारी फीलिंग्स को मैनेज करना और जो काम हमारे सामने आया है उस काम के लिए प्रॉपर चीज क्या है, कि मतलब ये मैटर नहीं करता कि मैं ये सोचता हूँ इसलिए ये होना चाहिए, मेरी ये फीलिंग है इसलिए ये होना चाहिए, नहीं। लेकिन आपके ऊपर जो अथॉरिटी है या फिर जिसने आपको भेजा है जो काम करने के लिए, उस वे से कि मतलब उस तरीके से क्या सही है, ये पर्सनल चीज हमें हटा देनी है कि मुझे पर्सनली ये फील होता है। साइकोलॉजिकल हेल्थ, थिंकिंग क्लियर एंड कोपिंग विद स्ट्रेस इफेक्टिवली। क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए कि सही डिसीजन, एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर उसके बैड्स भी है, नेगेटिव्स भी है, पॉजिटिव्स भी है। वो तो अगर नेगेटिव्स है तो हमें सफर करने पड़ेंगे, अगर पॉजिटिव्स है तो हमें एडवांटेज मिलेगा। और स्ट्रेस के साथ आपको कोप करना है इफेक्टिवली। सोशल कनेक्शन, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड बिलोंगिंग टू कम्युनिटीज। So the step one, connect with others। Strong relationships are among the most powerful tools for mental health। देखो ये पहले ही लाइन में इन्होंने बता दिया है हम कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आर मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर मेंटल हेल्थ। अगर हमारे पास कोई फ्रेंड है, कोई बंदा ऐसा है जिसके साथ हम हर बात शेयर कर सकते हैं, तो फिर आई थिंक कि नियर अबाउट 30 to 40% वो प्रॉब्लम हमारे अंदर से कम हो जाती है। They provide belongings, validate our worth and offer emotional support during difficult times। हम ये हर बार बोलते हैं कि हमें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन डीप डाउन ये बात हमें पता है कि वी नीड इट। टॉक इट आउट कि हमें जरूरत है। प्रायोरिटाइज फेस टू फेस कनेक्शन, डेली फैमिली टाइम एंड इन पर्सन मीटअप्स विद फ्रेंड्स क्रिएट डीपर बॉन्ड्स देन टेक्स्ट अलोन। द ह्यूमन कनेक्शन इज इरिप्रेसेबल। अभी अगर हमें किसी से बात करनी है तो हम मोस्ट ट्राई करें कि हम आमने सामने बात करें। चैट पे बात करना और आमने सामने बात करना, इन दोनों चीजों में बहुत बहुत फर्क है। एक्सपांड योर सर्कल, वॉलंटियरिंग और ज्वाइनिंग ग्रुप्स अलाइन विथ योर इंटरेस्ट कनेक्ट यू विथ लाइक माइंडेड पीपल्स एंड बिल्ड कम्युनिटी। हमारा इंटरेस्ट कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, हमें लाइफ में आगे गोल क्या है, वैसे ही लोगों से हमें कनेक्ट होना है। तो फिर
ये होता है ना कि हमारी सराउंडिंग, जैसे सराउंडिंग है वैसे हम बनते चले जाते हैं। अगर सराउंडिंग अच्छी हो, मोटिवेट करने वाले हो, तो वी कैन गो अहेड। बैलेंस डिजिटल एंड रियल। While online communicating is convenient, prioritize voice calls and in-person interaction for authentic emotional supports. Step 2, be physically active. जितनी की फिजिकल फिटनेस जरूरी है, आई थिंक कि उतनी ही मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। और फिजिकल हेल्थ, अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आप ज्यादा देर रनिंग कर रहे हो, आई थिंक नियर अबाउट 3 4 5 किलोमीटर जितनी आपकी कैपेसिटी है, तो अगर आप 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो ना, तो आई डोंट थिंक कि आप ब्रेन से वीक हो सकते हो, क्योंकि आपका ब्रेन भी उतना स्ट्रेंथन होता चला जाता है। ये कनेक्शन है फिजिकल फिटनेस में और मेंटल फिटनेस में। फिजिकली आप जितना आगे रहोगे, मेंटली आप उतना स्ट्रांग रहोगे। जस्ट 30 मिनट ऑफ मूवमेंट ईच डे कैन ट्रांसफॉर्म योर मेंटल हेल्थ। तो ये कितनी छोटी सी बात है, 30 मिनट्स ऑफ मूवमेंट, मतलब यू कैन वॉक, यू कैन रन, यू कैन डू साइकिलिंग, एनीथिंग। Physical activity triggers the release of endorphins, chemicals that naturally improve moods, reduce stress, and boost self-esteem. Walking in nature. Combine movement with nature calming effects. योगा और स्ट्रेचिंग, मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं। डांसिंग और गार्डनिंग। गार्डनिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है या फिर हॉबी है, जो कि मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग खुद से सेटिस्फाइड है, जो कि मेंटली सेटिस्फाइड है, वो अपना वेलबींग कंटिन्यू रखने के लिए गार्डनिंग करते हैं। गार्डनिंग मतलब गार्डनिंग आप जब कर रहे हो तो आपको एक अलग ही फील आता है कि इट इज आउट ऑफ द बॉक्स। व्हीलचेयर एक्सेसिबल ऑप्शन, एडेप्टिव एक्टिविटीज, इंश्योर एवरीवन कैन मूव। Practice self-care and mindfulness. Self-care creates the emotional and physical space you need to process stress and reconnect with yourself. सेल्फ केयर यानी क्या होता है, फिजिकल या फिर इमोशनल स्पेस। सेल्फ केयर में जैसे कि आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, आप जाके खाओ। आपको कुछ मूवी देखने का मन कर रहा है, आप करो, लेकिन एक लिमिट में रह के। ऐसा नहीं कि कल आपकी एग्जाम है और आज आपको मूवी देखने का मन कर रहा है, इट इज रॉन्ग। तो अगर हमें जो खाने का मन कर रहा है हम वो खाते हैं, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील होता है, और ये सेल्फ टाइम है कि इट्स मी टाइम, कि इस टाइम में मुझे और कोई नहीं चाहिए, बस मैं अकेला ही ये टाइम स्पेंड करूंगा और अपने आप को जानूंगा। माइंडफुलनेस एंकर्स यू टू प्रेजेंट मोमेंट। क्वाइटिंग एंशियस थॉट्स, क्रिएट योर काम स्पेस, मास्टर सिंपल ब्रीथिंग, जर्नल और क्रिएट। ये कुछ आइडियाज है जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में, कि आप सेल्फ केयर कैसे प्रैक्टिस कर सके या फिर अपने ऊपर इसका इफेक्ट कर सके। तो सेल्फ केयर आई थिंक कि मैं भी ये बहुत बार, मतलब मैं तो इसके लिए हैबिटेट हो चुका हूँ कि मुझे लोग ज्यादा पास होने से अनकंफर्टेबल फील होता है। जितना अकेला रहो, खाना अकेला खाओ, हर एक चीज करो, तो बस आप अपने में ही खुश हो ना, तो ये सेल्फ केयर है। लेकिन सेल्फ केयर इतनी भी नहीं जानना ज्यादा होनी चाहिए कि 100% सेल्फ केयर, कि 100% मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अकेला रह रहा हूँ। नहीं, ये गलत है। आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। कभी आपको दोस्तों के साथ, आपको जो सराउंडिंग है उनसे भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें उनसे सीखने को मिलती है। प्रायोरिटाइज स्लीप एंड न्यूट्रिशन, क्वालिटी स्लीप, नरिशिंग फूड एंड डिजिटल सनसेट। Aim for 7 to 9 hours nightly. Keep your room cool, dark, and quiet to support deep restorative sleep that repairs your mind. आपकी स्लीप जितनी अच्छी होगी, आपका ब्रेन उतना ही अच्छा रिपेयर होगा। ये बात आई कैन गारंटी यू ऑन दिस। Healthy meals and consistent hydration stabilize blood sugar and
brain chemistry, directly affecting mood and energy level. अगर आप खाना अच्छा खा रहे हो, हाइड्रेट रह रहे हो, आपकी बॉडी में पानी, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा जो कुछ भी हो, अगर सब कुछ ले रहे हो, तो आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री आपके मूड को और एनर्जी लेवल को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी. डिजिटल सनसेट, अवॉइड स्क्रीनिंग, negative news and social media an hour before bed. This protect your sleep and mental space before rest. आप अपने बेड पे 1 घंटा पहले जाने से पहले आप न्यूज मत देखो, क्योंकि न्यूज में तो आजकल मोस्टली नेगेटिव चीजें ही दिखाई जा रही है. आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें सुनने को या रीड करने को मिलती है. और स्क्रीनिंग अवॉइड करनी है, यानी कि फोन का या फिर टैबलेट लैपटॉप का यूज नहीं करना है सोने से 1 घंटे पहले. तो आपको नींद आपकी डीप हो जाएगी और नींद जल्दी आ भी जाएगी. फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस. पर्पस fuels resilience. When you engage in activities that matters, whether learning, creating or helping, you strengthen your sense of belonging and self-worth. Number 1, learning something new. कुछ नया सीखो. Pursue hobbies or skills that challenge and excite you, building confidence with each milestone. Give back through volunteering. Helping others create profound purpose and connects you to your causes to causes you genuinely care about. Take meaningful action. Every small step towards your values create positive movement and deeper life satisfaction. एक्शन ऐसे लेने चाहिए हमें कि हमें उससे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ यार मैंने ये काम किया. तो वो हमें करते वक्त हार्ड लगता है. जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटे का टास्क है, एक घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, हमें हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब बस हो गया, अब गिव अप कर देता हूँ यार, अब छोड़ देता हूँ. लेकिन नहीं, आप अगर 3 घंटे काम करें और वो काम जब कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन आता है ना, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ. तो वो एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है कि आई हैव कंप्लीटेड. व्हेन टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, कि हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत कब लेनी चाहिए. Recognizing when to reach out to professional is a sign of strength, not weakness. Professional support can transform your mental health journey. प्रोफेशनल सपोर्ट से अगर आप ज्यादा ही वीकनेस फील कर रहे हो, लेकिन प्रोफेशनल के पास जाने का अर्थ, मीनिंग ये नहीं है कि आप वीक हो. ये आपकी स्ट्रेंथ का प्रतीक है. तो हमें प्रोफेशनल की हेल्प कब लेनी चाहिए. Persistent emotional pain, ongoing feeling of sadness, anxiety, hopelessness or emptiness lasting weeks warrants professional guidance. अगर sadness, anxiety, hopelessness ये आपको कई हफ्तों से या फिर महीनों से हो रही है, तो आपको प्रोफेशनल गाइडेंस लेना पड़ेगा. Daily functioning become hard. Difficulty managing work, school, relationship or basic self-care signals it's time to seek support. अगर आप अपने डेली हैबिट्स या फिर आपका डेली जो वर्क कल्चर है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर रिलेशनशिप्स हो गए फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद आपको उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब वो प्रॉब्लम एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप मेंटली ही उस प्रॉब्लम पे सोचते रहते हो, तो आपको प्रोफेशनल की जरूरत है. क्राइसिस thoughts of self-harm or suicide requires immediate action. Contact a crisis helpline or emergency services right away. How to support others to be there framework. तो ये एक फ्रेमवर्क है कि हम दूसरों को कैसे सपोर्ट करें. हम दूसरों को सपोर्ट करने जाए तो इससे हमें भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ मिलती है. When someone you care are struggles, your presence make all the difference. Use the framework of offer meaningful support. Say what you see. Gently express your concern without judgment. I have noticed you seem down lately. How are you really doing? कि उनसे पूछना जाके यार कि मतलब मैंने आपको कई बार देखा है ऐसे कि आप
कहीं ना कहीं माइंड से डिस्टर्ब लग रहे हो? क्या आप मुझे बताना चाहते हो? शो यू केयर, ऑफर प्रैक्टिकल हेल्प, मील, errand, कंपनी, और सिंपली यू अनडिवाइड प्रेजेंस एंड अटेंशन। कि उन्हें थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल हेल्प दो, कि खाने पे बुलाओ, खाना आप मतलब यू कैन पे, so he feels a little bit satisfied and comfortable with you. Hear them out, listen patiently and openly without trying to fix everything. Sometimes people need to be heard, not solved. कि अगर कोई बंदा मुझे ये बता रहा है कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, वो मुझे बता रहा है, और मैं उसे सॉल्यूशन देने लग जाऊँ कि यार तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, दिस इज द रॉन्ग थिंग, कि यार वो उसका सुन लो, पहले सॉल्यूशन उसे भी पता है कि ये करने से ये होगा, बस वो करना चाहता है। उसे सुनो, उसको सुनने से ही उसकी प्रॉब्लम्स नियर अबाउट 40% कम हो जाती है। नो योर रूल, सपोर्ट एंड एनकरेज बट रिकग्नाइज व्हेन प्रोफेशनल हेल्प इज नीडेड। यू कैन गाइड बट नॉट रिप्लेस प्रोफेशनल केयर। हम उनके लिए बस एक छोटा सा प्यादा बन सकते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल हेल्प उन्हें नहीं दे सकते जो कि उन्हें एक्चुअली नीड है। अगर वो लिमिट में है, उनके कंट्रोल में है, तो हम उन्हें कुछ हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा ही हो रहा है, ओवर ही हो रहा है, मतलब उस बंदे का मेंटल हेल्थ एक्सट्रीम लेवल पे है, विच इज फॉलिंग डाउन, तो हमें उसे प्रोफेशनल केयर की तरफ ले जाना चाहिए। Connect to help, share mental health resources, and generally encourage seeking professional support when appropriate. Your mental health journey starts from today. तो आपको क्या करना है? Small daily steps. Each day of self-care, connection, and mindfulness compounds into lasting transformation and improved well-being. You are not alone. आप अकेले नहीं हो। मिलियंस नेविगेट मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। ये मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस बहुत सारे लोगों को है। आई से कि एटलीस्ट लोग बताते नहीं है, लेकिन सॉरी मैं आपको परसेंटेज नहीं बता सकता क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द पीपल आप देखोगे तो वो दिखाना चाहते हैं ऐसे कि हम फिट है, मेंटली फिट है, हम ठीक है, लेकिन ये बात नहीं है। हर कोई इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, कोई हाइड कर रहा है, तो कोई एक्सप्रेस कर रहा है। तो आई थिंक इट इज बेटर टू एक्सप्रेस with the person you have confidence on. Reaching out to friends, family or professionals is an act of courage and wisdom. अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, या फिर जो प्रोफेशनल है काउंसलिंग में, उनसे रीच आउट करना आपका, आई थिंक ब्रेवरी, करेज, आपके अंदर करेज है कि बताने का कि यार है प्रॉब्लम तो है प्रॉब्लम, दिक्कत है। योर वर्थ मैटर्स, मेंटल हेल्थ इज इलनेस essential health. Prioritizing your well-being enables you to live fully, love deeply and contribute meaningfully. So thank you. आज का ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। आप अपना केयर रखिए, खाना पीना अच्छा खाइए, मील्स टाइम टू टाइम खाइए। अगर आप डेली फंक्शनिंग आपकी प्रॉपर रखोगे तो आई थिंक यू कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम टू 10 to 20%. If you feel anything which is not comfortable to you in your internal space, पर फिर भी आप अपना काम कर रहे हो, आपको अपना काम करना है, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। आपको सफर करना है, जो हो रहा है होने दो। और मोस्टली आई थिंक होता भी है कि प्रॉब्लम कुछ और होती है और हम उसे किसी अलग वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उस वे से प्रॉब्लम तो सॉल्व होनी है नहीं, लेकिन हम उस रास्ते से जाते हैं, अलग रास्ते से हम छुपने का ट्राई करते हैं। लेकिन छुप के यू कैन ओनली कंट्रोल द प्रॉब्लम, नॉट सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व जब होगी जब आप बात करोगे, जब कॉज है कॉज पे हिट करोगे, और एक लिमिटेड टाइम तक उस प्रॉब्लम को एंटरटेन करोगे। अगर वो प्रॉब्लम उस आपके टाइम से ज्यादा टाइम ले रही है, so you can move on clearly. So thank you guys.